आज हम लोग देखेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट्स में थ्योरम नंबर 4 1 2 3 मैं करवा चुका हूँ। इससे पहले वीडियो आ चुकी है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पढ़िए, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। ठीक है, तो सही बच्चे देखिए थ्योरम नंबर 4 किसकी बच्चों, डिटर्मिनेंट की। थ्योरम नंबर 4 बच्चों थ्योरम नंबर 4 में लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। एक ए स्क्वायर है वो इनवर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ। वो कब होगा, ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अच्छा, हम आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता चुके हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जहां पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। पहले मैं इस थ्योरम का मतलब बता देता हूं। इस थ्योरम में ये बोला कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्टिबल है। वो तब होगा जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और इसमें इफ एंड ओनली इफ भी लिखा है तो इसका मतलब है कि उल्टा भी प्रूव करना पड़ेगा। उल्टा मतलब कि अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो थ्योरम में एक साथ ज्वाइंट है। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे कि हम पहले मान के चलेंगे यहाँ पे ए क्या है, इन्वर्टिबल है। लेट ए बी इनवर्टिबल। ठीक है, इनवर्टिबल हमने मान लिया। ए क्या है, ए बी इनवर्टिबल। अगर ए इनवर्टिबल है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इनवर्टिबल है तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब ए का कुछ ना कुछ इनवर्स ऑफकोर्स होगा। तो देन अ मैट्रिक्स बी मान लिया एग्जिस्ट सच दैट, मतलब इस प्रकार से बी मैट्रिक्स इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगी कि आप ए बी करें या फिर बी ए करें तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आई। वेयर बी जो है, बी इज इनवर्स। बी क्या है बच्चों, इनवर्स है किसका, ऑफ ए का। बच्चों ए क्या है, इन्वर्टिबल है। हमने माना कि ए बी इन्वर्टिबल है। ए अगर इन्वर्टिबल है तो एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी सॉरी एग्जिस्ट EXIST। तो एग्जिस्ट करेगी वो इस प्रकार से होगी कि ए बी और बी ए क्या होगा, आई के इक्वल होंगे। राइट है, दोनों तब डिटर्मिनेंट ले ले बच्चों। तो अगर डिटर्मिनेंट ले ले तो ए बी का डिटर्मिनेंट या फिर बी ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग पढ़ के आए पीछे एक फॉर्म मतलब थ्योरम बच्चों कि इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए ले सकते हैं बच्चों। याद होगा बच्चों ने बताया पीछे। और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। आई सब लोग को बच्चों मालूम ही होगा। कोई भी आई ले लीजिए आप, है ना, कोई भी आई ले लीजिए आप, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है बच्चों, 1। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 0 तो आ नहीं रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो सिंपल सी बात है कि ये बच्चों 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसका आंसर 0 आता तो हाँ ये हो सकता था कि 0 के इक्वल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आंसर 0 नहीं 1 आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है बच्चों, ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर होगा। अब चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग मानेंगे ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मान के चलेंगे मतलब ये, और हम प्रूव करेंगे कि ए अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्टिबल मतलब कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ ए भी नॉन सिंगुलर, ए क्या मान लिया मैंने बच्चों, नॉन सिंगुलर मान लिया ए को। ए भी नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग बच्चों एक पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, याद होगा सही बच्चों को, कि ए का इंटू अगर हम लोग एडजॉइंट ए में करें, ए का इंटू किसमें करें, एडजॉइंट ए में, या फिर एडजॉइंट ए का इंटू ए में करें तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। याद है सही बच्चों को, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई।
अगर हम डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड कर दें सब में, जैसे मान लीजिए ए इंटू यहाँ पे लिख दिया हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इसको एडजॉइंट ए, यहाँ पे भी वही किया 1 अपॉन, इसी में जो कर रहे हैं आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे लिखेंगे ए को अलग करेंगे, ए को अलग लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे सिंपल किया जाएगा आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग बी लेट कर लेंगे, बी लेट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा ए इंटू बी, ये क्या बन जाएगा, ये बी मतलब लेट किया तो बी इंटू ए इक्वल टू आई, वेयर बी इक्वल टू क्या है बच्चों बोल दीजिए, बी इक्वल टू क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ए इंटू बी करने पे या बी इंटू ए करने पे कितना आ रहा, आई आ रहा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बी इज द इनवर्स, बी क्या होगा यहाँ पे बच्चों, इनवर्स होगा किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए, किसका होगा, ऑफ मैट्रिक्स ए का, मतलब बी क्या होगा, इनवर्स कहलाएगा, किसका बच्चों, ए का कहलाएगा। तो देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल, देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल। ठीक है बच्चों, हम तो इन्वर्टिबल है, तो मतलब कि ए इनवर्स इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, कैसे बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। समझ में आया थी बच्चों को, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट कर लें, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला जरूर नोट करिए कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज पर 4.5 की तरफ। ठीक है, और 4.5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.5 पे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 4.5 और पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिखा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। 1 और 2 में आपको क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 1 2 3 4। चलिए इसका बच्चों फाइंड क्या करना है हम लोग को, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करना बच्चों सिंपल है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए कोफैक्टर को डिनोट कर कैसे करते हैं बच्चों, कैपिटल AIJ से। तो पहले इसका, तो इसका बच्चों A11 मतलब पहले का कोफैक्टर। तो ये बताइए बच्चों 1 1 का मतलब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। पहले यहाँ पे ये लिखिए -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि साइन लगाना पड़ेगा आपको बच्चों। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया बच्चों, क्या बच्चा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 4, क्योंकि 1 1 क्या होता है 2 होता है। A12 मतलब -1 की पावर बच्चों बोलो 1 + 2। तो ये मतलब 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 3, लेकिन ये क्या लिखा जाएगा -3। फिर बताइए A21 क्यों बच्चों, क्योंकि 1 1 1 2, अब ये 2 1 2 2 बच्चों। तो 2 1 मतलब -1 की पावर 2 + 1, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 2। और ये 2 1 कितना, तो 3 होता तो मतलब -2 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2। तो ये है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 1। तो 2 2 4 होता मतलब सिंपल क्या आ जाएगा 1। अब इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 -3 -2 और ये 1। तो देयरफॉर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 4 और फिर यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2, 4 - 2 तो 4 - 2 यहाँ पे आएगा -3 1 तो -3 1। समझा है बच्चों, ट्रांसपोज में है 4 - 3 लिखा तो 4 - 3 यहाँ लिखा, -2 1 तो -2 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट। अच्छा, आप एडजॉइंट जो होता है वो आप सिंपली भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो तो आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं
बाय दिस फॉर्मूला। जैसे एडजॉइंट निकालना है आपको तो डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का निकाल सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का नहीं, 2 क्रॉस 2 का। क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे, 1 4 लिखा है तो 4 1 कर देंगे, 4 1। और ये 2 3 लिखा है बच्चों, तो इनको यही लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को 3, बस साइन चेंज कर देंगे, -2 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे -3। इसे प्लस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस का है तो ये भी क्या कर देंगे माइनस। देखिए वही आंसर आ रहा है, 4 1 -2 -3। ये 2 क्रॉस 2 के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है जल्दी करना है तो आप एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 3 क्रॉस 3 का है बच्चों। मैट्रिक्स में लिखा है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, चलिए बच्चों इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। मम्मी तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले सभी के कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर हम आपको निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। A11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गए बच्चों, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, तो 3 5 0 1। तो पहले आप लिख लीजिए -1 की पावर 1 + 1 और ब्रैकेट में 3 5 0 1 बचा है बच्चों, क्रॉस कर लीजिए, 3 1 जा 3, 5 का इंटू 0 में तो 0। अच्छा 3 में 0 जाएगा, 3 बचेगा, और ये तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि 1 1 कितना होता है 2, तो 2 मतलब इवन है तो प्लस में आंसर आएगा। तो सॉरी बच्चों 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 में जाएगा 0 तो क्या बचेगा बच्चों 3। A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का मतलब ये, सेकंड कॉलम का मतलब ये, समझ आ रहा है, फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम ये। तो 2 5 -2 1, तो 2 5 -2 1 है, तो क्रॉस करिए, 2 1 जा 2, बीच में क्या था -5 2 जा 10, लेकिन किसका आएगा ये -10, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बच्चों 10 और 2 कितना होता है 12 होता है, 12 और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, बिकॉज ये 3 आएगा ना, 3 मतलब ऑड है तो माइनस में आएगा। फिर A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो बंद हो गया, थर्ड कॉलम बंद हो गई बच्चों, तो 2 3 -2 0, 2 का इंटू 0 में तो 0, फिर माइनस लगता है बीच में, 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का है तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 6, और ये बच्चों 3 1 4 मतलब इवन है, तो मतलब सिंपल क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। चलिए आगे A21 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो बंद हो गई, फर्स्ट कॉलम बंद हो गया। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -1 की पावर 2 + 1। बच्चों सेकेंड रो का मतलब ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो -1 2 0 और 1 बचा, तो 1 1 जा 1, लेकिन ये माइनस का 1 आएगा, और बीच में माइनस 0 का इंटू 2 में तो क्या हो जाएगा 0। बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा, और यहाँ पे भी -1 है, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा प्लस, राइट है बच्चों। आगे चले A22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का मतलब ये हो गया, सेकेंड कॉलम मतलब ये, तो 1 2 -2 1, ठीक है बच्चों। ऊपर करिए 1 1 जा 1, बीच में -2 2 जा 4, लेकिन माइनस का तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है बच्चों। 4 1 कितना होता है 5, और 2 2 4 मतलब इवन है, तो मतलब सिंपल क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 2 2 4 तो इवन में तो प्लस रहेगा वो बच्चों, यहाँ पे इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस, ठीक है। 2 2 हो गया, अब 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम ये, ठीक है बच्चों, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो 1 -1 2 0, तो 1 का इंटू 0 में तो क्या हो जाएगा 0, बीच में क्या रहता है माइनस, 2 1 जा 2, माइनस प्लस हो जाएगा यहीं पे, तो सिंपल क्या आ जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ बताइए कितना बचेगा, -2 बचेगा, और 2 3 होता है 5, तो कितना बचेगा प्लस का 2 हो जाएगा। बताइए कैसे, यहाँ -2 बचेगा और यहाँ ही माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलते आगे A31 2 3 हो गया बच्चों। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे, तो -1 की पावर 3 + 1,
तो 3 तो मतलब कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट, पहले रो होता फिर कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 5 1 जा 5 तो मतलब कि माइनस का 5, और 5 1 जा 5 माइनस का, और 3 2 जा 6 माइनस का। तो -5 -6 कितना होता है, माइनस का 11, क्योंकि 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मतलब इवन है। चलिए आगे कौन सा है, 3 2, 3 2 का मतलब -1 की पावर 3 + 2, 3 का मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 2 2 5 बचा यहाँ पे, 1 5 जा 5 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन 3 2 5 तो माइनस का 1 बचेगा। तो A 3 3 लास्ट में -1 की पावर बताइए बच्चों, 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 3 लिखा है बच्चों, ठीक है। तो थर्ड रो मतलब ये, थर्ड कॉलम मतलब ये, 1 -1 2 3, 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5 भी बना रहेगा क्योंकि 3 3 6 होता है प्लस का। तो चलिए इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए जल्दी से। तो पहले यहाँ पे क्या आया 3, फिर -12, फिर 6, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर -11, फिर -1, फिर 5। अब एडजॉइंट निकालना है तो ADJ लिख देना शॉर्टकट में, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। एडजॉइंट मतलब मान लीजिए कुछ भी, या मान लीजिए इसको A मान लीजिए जिससे, तो एडजॉइंट A लिख देते जिससे समझ में आ जाए एडजॉइंट A। तो क्या करेंगे सर, ट्रांसपोज 3 -12 6, तो 3 -12 और 6, 1 5 2, तो 1 5 2, -11 -1 और यहाँ पे 5, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। आंसर आ रहा है बच्चों 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 6 2 5, ठीक है, सही आंसर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हम लोग को वेरीफाई करना, जो हम लोग फॉर्मूला भी प्रूव करके आए हैं बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, A × एडजॉइंट A या फिर एडजॉइंट A × A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A × Y। अभी बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने थ्योरम में प्रूव किया था, याद होगा बच्चों, तो वही हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना है 3 और 4 में। तो ऐसा कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे 3 कर देना, 4 आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 छोटा भी है, समझ में भी आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 नहीं आता तब भी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है बच्चों, 2 3 -4 -6। तो पहले बच्चों क्या निकाल लेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, इसको A मान लेते हैं। तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल दे बच्चों, यहाँ पे अभी बताया था आपको डायरेक्ट निकालना। तो एडजॉइंट मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, समझना सभी बच्चे। एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो मतलब -6 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा, और इन दोनों को यहीं रखिए, 3 को 3 लिखिए, मतलब साइन चेंज कर दीजिए। 3 से प्लस का तो क्या हो जाएगा, -3 है, और ये -4 है तो क्या हो जाएगा, +4। समझ में आ गया था बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ये पहले वाले को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, बिना साइन चेंज किए हुए, -6 तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और इन दोनों को सेम टू सेम ये रखिए, बस साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा, ये -4 है तो क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। अब चलिए A का इंटू करिए एडजॉइंट A से, A इंटू कितना बच्चों, एडजॉइंट A। तो A की मैं बात करूं तो A क्या लिखा हुआ है, 2 3 -4 -6, और मैं बात करूं एडजॉइंट A की, तो एडजॉइंट A बच्चों -6 -3 +4 सिंपल ऐसे, और 2। चलिए इंटू करते हैं बच्चों भाई, तो 2 6 जा -12, 3 4 जा 12 प्लस का 12, फिर 2 3 जा 6 -6, फिर 3 2 जा 6 +6, 4 6 जा 24, 6 4 जा, ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस -24, 4 3 जा 12 प्लस, और 6 2 जा 12 -12। तो बच्चों कितना आ जाएगा बताइए, ये तो 0 0 हो जाएगा सब, 0 0 0 0। जरा एक बार डिटर्मिनेंट भी चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट A क्या 0 आ रहा है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट A कैसे निकालते हैं, तो 2 6 जा 12 -12, ठीक है,
ओके बच्चों। और ये 4 3 जा 12, लेकिन माइनस माइनस क्या जगह +12, तो मतलब कि डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ रहा है तो अब ये 0 ही पूरा कहलाएगा बच्चों, है ना। तो वेरीफाई कैसे करेंगे अब, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर हम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए कितना है, 0 है, और आई कितना है, आई होता है 1 0 0 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो हैंस इट इज वेरीफाई। अच्छा, एडजॉइंट ए इंटू ए कर ही लेंगे आप लोग, तब भी कितना आएगा बच्चों, 0। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है तो उसे बता देना बच्चों, हम बता देंगे। तो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस बच्चों इन्वर्स निकालना है, तो ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। इन्वर्स निकाला सही है, ठीक ठाक है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स पहले भी निकाल चुके हैं बाय द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, लेकिन हम लोग को यहाँ पे निकालना है एडजॉइंट के तरीके से। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल के बच्चों हम लोग को निकालना, तो ये इजी है मुकाबले उसके बच्चों। तो ये हम आपको कल बताएंगे। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है।